हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2024 के बारे में। और जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने का ट्राई करूंगी। सिलेबस और पीवाईक्यू कैसे करें, कैसे प्रिपेयर करें 2024 को, ऐसे बच्चे जो मेरे कोर्स में हैं और कोर्स परचेज करना चाहते हैं, या फिर जो कोर्स नहीं परचेज करना चाहते, बुक है जिन बच्चों के पास, उनको कैसे प्रिपेयर करें। इन सब के बारे में इसी वीडियो में मैं बातें करूंगी। बिकॉज बेटा, हर बच्चे के कॉल के ऊपर एक ही आंसर का जवाब देना मेरे लिए भी थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जहाँ मेरे सारे मोस्टली सभी बच्चों का एग्जाम्स है, उसी बीच में ये सब हो रहा है। जैसे आप लोगों को पता है एचएसएससी का एग्जाम है आप लोगों का, जो भी बहन भाई दे रहे हैं आप लोगों के, है ना। और एचपीएससी का भी एग्जाम है। तो इनके जब बच्चों के एग्जाम चल रहे हो तो उनके बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता है, और एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन करवानी पड़ती है बच्चों को। एग्जाम टाइम में टीचर की ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है, दैट्स वाई। तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। आप लोग कॉल कर करके ये सब बातें दोबारा नहीं पूछेंगे, ये समझकर, ठीक है। एस्टेट के बारे में, जिनके सबसे पहले तो मैं सिलेबस का डिस्कशन करूंगी कि क्या है सिलेबस। अब बहुत सारे बच्चों को तो ना ये सिली क्वेश्चंस कि मैम एस्टेट का सिलेबस दे दीजिए, क्या है एस्टेट का सिलेबस। अरे बेटा, वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है, वेबसाइट से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पीजीटी के लिए एस्टेट दे रहे हैं और आप पीजी करके बैठे हैं और आप वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर पाएंगे फिर आप। तो हर चीज के लिए ना दूसरों पे डिपेंड होना थोड़ा सा बंद करिए, कि आप लोगों को वो छोटे बच्चों की तरह कि पूरा चम्मच से खाना, है ना, समझ रहे हो, स्पून फीडिंग की आदत आप लोग मत डालिए अपने आप को। मैं तो यही कहूंगी एज अ टीचर, आप भी कहीं ना कहीं टीचर होंगे या फिर टीचर बनने जा रहे हैं, बेशक से, ठीक है। मोस्टली बच्चे तो वो होते हैं जो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं और फिर गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप टीचर बने भी नहीं है तो भी ये हैबिट डालिए कि कम से कम खुद के छोटे छोटे टास्क तो आप कंप्लीट कर ले, ईच एंड एवरीथिंग के लिए टीचर पर डिपेंड ना रहे। मेरा तो यही मानना है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। फिर भी आप लोगों की ये सिलेबस की पीडीएफ बिलीव योरसेल्फ टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। बिलीव योरसेल्फ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, ठीक है। आपका सिलेबस में क्या है, पहले एचपीएससी, सॉरी एचपीएससी निकल रहा है, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस है ये, ठीक है। तो आप लोगों का जो सिलेबस है वो 3 भागों में बांटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, राइट। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए क्या है बेटा आप लोगों का, जिसके अंदर बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स से शुरू होकर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पीपी, यानी पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल इंटरप्राइज, बिजनेस सर्विसेज, अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर बिजनेस फिनेंस के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। फिर उसके बाद है मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ना है। फिर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन टू, बीआरएस, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, depreciation provisions and reserves, financial statement with adjustment of sole proprietorship, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये पार्टनरशिप के बारे में ही है पूरा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये पूरा। फिर सी पार्ट है, सी पार्ट के अंदर आप थोड़े एडवांस टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, data representation and CAS, आप लोगों का कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, एमएसएमईज एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है।
फिर उसके बाद है आप लोगों का एमएसएमई एक्ट 2006, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सारा आप लोगों का कॉमर्स का सिलेबस है। और एस्टेट का सिलेबस एज यू नो बहुत डीप है, बहुत वास्ट है। आप लोगों का सिलेबस नहीं आया था तब के भी एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ। बेटा सिलेबस इतना डीप है, बहुत ज्यादा। अगर कोई बच्चा अभी प्रिपेयर करने लगा है तो उसको सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए ही 6 मंथ चाहिए, समझ रहे हो आप। तो ऐसे में आप लोग, जो बच्चा पहली बार पढ़ने लगा है, ऐसे अगर आप बिना टीचर के गाइडेंस के पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे तो सही, देखो मेरे वर्ड्स को नोटिस करना, आप पढ़ेंगे तो सही। पता है बहुत सारे बच्चे जो मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो वो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा टीचर का एक्सपीरियंस चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आप लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ही थ्रू जाएं, अ, कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एस्टेट बार बार पूछता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको एस्टेट में बार बार पूछा जाता है और कुछ टॉपिक को बिल्कुल टच भी नहीं किया जाता। अगर आप पूरे सिलेबस के चक्कर में रहेंगे तो आप लोगों को जो भी ये 2-3 मंथ्स मिले हैं, यानी अभी आप लोगों का सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप लोगों के 7 दिसंबर का एग्जाम है आप लोगों का। तो आप लोगों को इतनी जल्दी इतना सिलेबस कवर करना और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट को कवर करना है आपको। तो आप लोगों को मैं ये बोलूंगी, अगर आपको ट्रस्ट है ना मेरे ऊपर, तभी मेरी बातों को सुनना, अदरवाइज नहीं, ठीक है। मैं अदर जो एचपीएससी और इन सब में जो भी कराती हूँ मोस्टली, तो बच्चों को उन्हीं से ही काफी बेनिफिट होता है। और एस्टेट में तो मैं बोल रही हूँ, अगर मेरी बातों को आपने मान लिया तो आप लोगों का 100% एस्टेट निकल जाएगा। 99% भी नहीं बोल रही मैं, 100% बोल रही हूँ, बिकॉज दिस इज अ एलिजिबिलिटी एग्जाम और 90 मार्क्स लेने हैं, कोई कट ऑफ थोड़ी ना जाती है इसकी। सिर्फ 90 नंबर लेने हैं आप लोगों को 150 में से। जनरल और ओबीसी वालों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और पीवाई क्यूज कैसे करने हैं, कोर्स डिटेल क्या है, ये सारी चीजों के बारे में मैं अभी बता के जाऊंगी आप लोगों को। सबसे पहले ऐसे मेरे स्टूडेंट्स, देखो ये तो पूरा सिलेबस मैंने बता दिया। अब ऐसे स्टूडेंट जिन बच्चों के पास मेरी बुक है, ठीक है। आप लोग अब आधे ऐसे फर्स्ट व्यूअर जो पहली बार मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, या फिर जिसको पता नहीं है कि एस्टेट पीजीटी कॉमर्स की मेरी बुक अवेलेबल है मार्केट में, तो उनको बता दूं, वरना फिर वो कॉल करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स बुक बाय असिस्टेंट प्रोफेसर नीशू यादव, बाय असिस्टेंट प्रोफेसर नीशू यादव। आपको यही डालना है, कहाँ पर, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर, ठीक है। आपको सीधी सीधी मेरी बुक देखने को मिल जाएगी। बेटा मेरी बुक बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम नहीं है, बहुत कम कॉस्ट नहीं है। देखो मैं खुद कन्फेस कर रही हूँ ये चीजें, मेरी बुक या तो आपको 900 प्लस में ही मिल रही है, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैं मानती हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होने से कॉस्ट हाई हो जाती है, बट क्या करूँ, हरियाणा में बच्चे ही ऐसे हैं कि ना तो इंग्लिश में पढ़ते ना हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ते हैं, समझ रहे हो आप। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए, तो उस चीज के लिए बेटा इसमें मेरा कुछ नहीं है, प्रिंटिंग चार्ज होता है मोस्टली। तो इस वजह से आप लोगों को पता है मेरी बुक का पेपर भी बहुत अच्छा है, और ऐसा नहीं है कि आप रखोगे या आपने 2-3 महीने रखी और वो बुक फट गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अच्छा पेपर यूज किया गया है, तो उसके लिए आपको पे तो करना ही होता है। अब बुक वाले बच्चे जो कि कोर्स में नहीं है, देखो कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मैं बोलूंगी, अब पहले जिन बच्चों के पास मेरा कोर्स है और कोर्स ये बुक हो गया, अब मैं कोर्स के बारे में और बता देती हूँ, फिर आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। देखो अब जो बच्चे मेरे कोर्स में हैं उन बच्चों को, देखो बेटा कोर्स डिटेल में पहले बता देती हूँ, फिर वरना फिर कॉल करेंगे, और कॉल से इस टाइम मेरा थोड़ा सा हाथ तंग है, मैं कॉल्स नहीं ले सकती ज्यादा। देखो कोर्स में क्या है, कोर्स जो कि एस्टेट का है आप लोगों का, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का, ठीक है। पेपर 2 ओनली, पेपर 2 ओनली, ठीक है। ये क्या है बेटा, इसके वैसे तो कोर्स प्राइस 3000 है, बट राइट नाउ 2000 में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। अब इसमें प्रोवाइड क्या है बेटा, इतना बड़ा सिलेबस है,
आप लोगों को बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता है। मैंने सफिशिएंट वीडियो में, मतलब आप लोगों की अभी रिकॉर्डेड वीडियो गिवन है। रिकॉर्डेड वीडियो क्यों? क्योंकि मोस्टली बच्चे वर्किंग होते हैं, हाउसवाइफ्स हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है, तो इस वजह से मैंने रिकॉर्डेड वे में दिया हुआ है। लेकिन अब आपका कुछ टाइम बाद, यानी आफ्टर 1 वीक, आप लोगों की आफ्टर 1 वीक और 2 वीक, ज्यादा से ज्यादा 2 वीक, यानी आप लोगों के मिड सितंबर में, 20 सितंबर से आप लोगों की 20 सितंबर से आप लोगों की मैं लाइव क्लास लेना शुरू कर दूंगी, जिसमें आप लोगों को एमसीक्यू कराऊंगी। मतलब टॉपिक विद एमसीक्यू, एक टॉपिक को रिवाइज करवाया और उसी के साथ साथ एमसीक्यू करवा दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। मतलब एमसीक्यू वाइज जाएंगे हम टॉपिक्स पे, समझ रहे हो आप मेरी बात? रिवीजन प्लस एमसीक्यू की क्लास आएगी आप लोगों की 20 सितंबर से, उससे पहले कोई बोले नहीं, लाइव क्लास जरूर आएगी इस बैच में, एस्टेट में, क्योंकि काफी बच्चे डिमांड करते हैं। अभी तक रिकॉर्डेड, जब तक आप लोगों को 20 सितंबर तक जो मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस गिवन है, यानी 40+ गिवन है, आप बोलोगे मैम इतनी सी वीडियो, आपको ठीक है मैं 150 वीडियो भी दे सकती हूँ, बट आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। आपको मैं 150 वीडियो दे दूंगी, बट आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। अगर आपको पेपर, देखो बेटा, जब तक आपका पेपर क्लियर नहीं है ना और आप टीचर के पास जा रहे हैं, तो आपको टीचर की बात सुननी होती है, ना कि अपनी। अगर आप अपनी बात सुनेंगे और अपने चलाते रहेंगे, अपने गाते रहेंगे, तो आपका पेपर ना तो आज तक क्लियर हुआ है, ना आगे होगा। ये समझ लेना। आप लोग मेरे कोर्स में आए मेरी शर्तों पे पढ़ने के लिए, ना कि आप लोग मेरे कोर्स को अपने ढंग से करवाने के लिए। अगर मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं, मान लो सपोज करो मेरे पास 50+ कोर्स में बच्चे हैं, मैं अगर हर एक बच्चे की बात सुनूंगी, तो मैं अपने कोर्स को कंप्लीट करवा पाऊंगी क्या कभी? तो इसलिए अगर आप मेरे कोर्स में मेरी सुनने के लिए आना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। अगर आप मेरे कोर्स में अपने एंगल से चीजों को जज करने के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज बेशक मत आइए। मैं आपको बिल्कुल बोल रही हूँ, अपनी ये यूट्यूब पे वीडियो जाने वाली है। मैं बेटा देखो, बहुत सारे बच्चे कोर्स में तो आ जाते हैं, वो पहले खुद ही दुखी होते हैं और फिर मुझे भी दुखी करते हैं, समझ रहे हो? कि मैम पता है, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आप लोगों ने 2 अगस्त को वो लिया, कोर्स को लिया 2 अगस्त को, अब 2 सितंबर को मैसेज कर रहे हैं कि मैम गलती से कोर्स ले लिया, मेरे को तो दूसरा कोर्स लेना था, मैंने ये वाला ले लिया। मतलब टीचर को समझ में नहीं आ रहा क्या? आपने 1 महीने में वो कोर्स का वीडियोस को देख लिया, कंप्लीट कर लिया, और अब आप ये बोल रहे हैं। आप क्या समझते हैं टीचर को, ये बताएंगे? तो मतलब मैं ये मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, देखो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो फरेब में विश्वास रखते हैं। लेकिन बेटा मैं ना तो फरेब करती हूँ, ना फरेब में विश्वास रखती हूँ। मैं जो करवाती हूँ मैं ओपनली बोलती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस को, मैंने 40+ करवा रखी है, अभी 40-42 वीडियोस है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मुझ पे ट्रस्ट करके, और देखो ऐसा नहीं है कि पहली बार आप मेरे कोर्स से पढ़ के क्लियर करोगे, नहीं जी, बहुत सारे बच्चों ने पिछले में भी क्लियर करा है। इवन जो बच्चा 15 दिन पहले आकर और मेरी चीजों को पढ़ा बार बार, उसने भी क्लियर कर लिया। तो आप लोग, अगर आप मेरे कोर्स में आ रहे हैं, तो मेरी बातों को सुनना है आपको। हाँ, जिस दिन आपका क्लियर हो जाएगा, उस दिन मैं आपसे पूछूंगी कब, क्यों, क्या, कैसे किया बेटा। समझ रहे हो मेरी बात? उससे पहले आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगी, बिकॉज आपका क्लियर हो गया होता अगर आपकी आपकी चलाने से होता, तो आप लोग मेरे कोर्स में नहीं होते। इज इट क्लियर? तो प्लीज आप लोगों को सुनना है, समझना है, ना कि मैम बस इतनी सी वीडियो। तो फिर बेटा आपके पास लाइब्रेरीज है, बहुत सारी बुक्स है, पढ़िए आप उसको। अगर आपको बस कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब ही यही होता है, कम पढ़ना, ज्यादा बार पढ़ना, समझ रहे हो? बट आपको नहीं समझ में आता है। और फिर बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है बेटा यूट्यूब पे, जिसमें आपको 200 कोर्स की वीडियोस मिल जाएगी। करिए। अगर आपको गधा मजदूरी का ही मतलब वो है, तो शो की, जिसको गधा मजदूरी का, जिसको गधा मजदूरी करनी है, तो करिए। फिर मैं तो स्मार्ट वर्क करवाती हूँ कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। करिए आप मेरे कोर्स को, मेरी जो 40 वीडियोस है उसको 4 बार कर जाइए। समझ रहे हो? आपका एस्टेट ना हो तो बोलना। एस्टेट जो मांगते हैं मैं वो बताती हूँ भाई। तुम्हारा दिमाग क्या कहता है मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ी ना चल सकती हूँ। समझ रहे हो? अब ऐसे बच्चे, मैंने कोर्स डिटेल बता दी है। देखो कोर्स में क्या क्या है, कोर्स में फिर से बता देती हूँ ताकि कॉल ना करो आप लोग। देखो कोर्स के अंदर सबसे पहली चीज गिवन है, जे मतलब ज्यादा बच्चों का नहीं, दो दो बच्चों का मैंने वीडियोस डाल रखी है, 2-3 बच्चों की, दो की डाल रखी है बेटा। सक्सेस स्टोरीज कि जिन बच्चों ने मेरे से जुड़ के क्लियर किया है, ठीक है। दूसरा मैंने डाल रखा है पीवाई क्यूज का सोल्यूशन मैं करवाऊंगी, विद आंसर्स वैसे डाल रखे हैं, ठीक है। और थर्ड डाल रखा है सिलेबस पीडीएफ। फोर्थ, आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग
जैसा आपका सिलेबस ABC पार्ट में बांटा हुआ है, ऐसे ही मैंने पूरा अरेंज करके वीडियोस डाली हुई है आप लोगों की। कम टाइम में जैसा डिमांड करता है वैसी वीडियोस बनाई हुई है। ऐसा नहीं है 2 घंटे की वीडियो बनाई हुई है, 2 घंटे की वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने 1 घंटा प्लस तो हाँ जी बेटा आप कैसे हैं, हाँ जी अनमोल आप क्या कह रहे हैं, हाँ जी पूजा आप क्या कह रहे हैं, कि कमेंट का रिप्लाई करी जा रही हूँ, पढ़ाया आधा घंटा, ये बार बच्चे खुश हो गए, 2 घंटे की वीडियो है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने शुरू से लेके एंड तक पढ़ाया है बिल्कुल। बातें या तो शुरू के 1-2 मिनट करिए या लास्ट के। तो मैं बिल्कुल पढ़ाई के ओरिएंटेड बिल्कुल वीडियोस करवाई हुई है आप लोगों को, ठीक है। फिर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम में। हैंड रिटन नोट्स सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। और ये जो पढ़ाया हुआ है ये बाइलिंगुअल में है। फिफ्थ है, मेरी बुक की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है। और बुक की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, मतलब आप इस बुक को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरी बुक मार्केट में अवेलेबल है तो ये नहीं कर सकती हूँ मैं, आपको प्रिंट का ऑप्शन नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। और अब आने वाले 20 सितंबर से मैं आप लोगों की लाइव क्लास भी लूंगी एस्टेट में, ठीक है। मैराथन्स कुछ टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो मुझे लगता है मैं वो लूंगी, आपके अकॉर्डिंग काम मैं नहीं करती हूँ, सॉरी। मेरे बहुत सारे बच्चे, अगर मैं सबकी एक एक बात सुनूंगी तो मैं अपनी नहीं सुन पाऊंगी, इसलिए मैं सिर्फ अपनी सुनती हूँ। जिस दिन आपका एग्जाम हो जाता है उस दिन मैं आपकी पूछती हूँ। हाँ, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं वीडियोस बना देती हूँ, ठीक है। उससे पहले कि मैम ये इतना सही, ये सब बातें मैं नहीं सुनती हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस कर ली है और आप PYQs कर रहे हो, तब आपका कोई टॉपिक नहीं हो रहा है, देन मेरे को बताए बेटा, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है कि भाई मैं कोर्स में क्या प्रोवाइड करती हूँ। अब ऐसे बच्चे MCQ PYQs मैंने डाले भी हुए हैं, फिर से बता रही हूँ, मेरी बुक में लास्ट में भी गिवन है 350 के लगभग PYQs, ठीक है। और मैं करवाऊंगी भी लाइव क्लास आपकी 20 सितंबर से लूंगी, जिसमें MCQ PYQs और टॉपिक्स का भी करवाने की कोशिश करूंगी मैं अपनी तरफ से। मैराथन्स भी आएंगी कुछ, ठीक है। और वन गो में भी लाने की कोशिश करूंगी, अगर सब कुछ सही रहता है तो वो एग्जाम टाइम में लाऊंगी, ये नहीं आज वीडियो सुनी कल से ही मैसेज मैम कब आएगी कब आएगी, ये किया तो मैं ब्लॉक कर दूंगी इस बार उठा के तुम्हें, ठीक है। और दूसरा ये एक चीज और देखो बेटा, अभी बच्चों का एग्जाम है HSSC वालों का, फिर HPSC वालों का, तो पहला फोकस है SSC वालों का, अब फिर HPSC पे पूरा फोकस होगा। एस्टेट आपका दिसंबर में है, इनका 13 अक्टूबर को एग्जाम है, तो पहले फोकस पे जाते हैं। तब तक आप जो मैंने दिया हुआ है उसको पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम पे मैम का फोकस नहीं है, नहीं, आपके एग्जाम में आपके एग्जाम पे भी फोकस है, बट जिनका पहले एग्जाम है पहले उनका होगा ना बेटा, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो आप समझदार बच्चे हैं सारे, आप समझे चीजों को, क्योंकि एस्टेट देखो, ये जो HPSC वाले बच्चे हैं ना, ये एस्टेट क्वालिफाई के बाद इनका एग्जाम हुआ है, तो ये जब मैं इनको पढ़ा रही हूँ, इनका तो मतलब इन डीप इतना वो एग्जाम में जाता है, और इसमें भी मेरे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पिछली बार, तो आप समझ सकते हैं ना कि एस्टेट तो मैम करवा ही देंगी बहुत अच्छे से। इज इट क्लियर? और ये सारे बच्चे भी जानते हैं एस्टेट का तो पूरा, तो वो सब मत समझो आप लोग ये सारी चीजें कि हो जाएगा, बट आपको विश्वास के साथ आना है तो आइए मेरे कोर्स में। 3000 फीस है, 2000 में अभी अवेलेबल है, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं होगा, क्योंकि मेरे कोर्स में क्वालिटी प्रोवाइड कराई जाती है। ऐसा नहीं कि 100 में कोर्स भेज दिया फिर बच्चों पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बेटा, प्लीज, ठीक है। और अब दूसरी बात ये है, आप खुद ही देख लो आपका कितना लंबा सिलेबस है, इसको करवाने के लिए 2000 क्या, कोई अगर 5000 भी ले रहा है तो वो भी कम लगेंगे। और फिर मैंने बोल दिया, अगर आप दिल से मेहनत से पढ़ते हैं तो पूरा आप लोगों का क्वालिफाई, एस्टेट PGT कॉमर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट पेपर आप कैसे करें, आप अदर फर्स्ट पेपर इन द सेंस फर्स्ट पोर्शन, आप अदर टीचर का कोर्स ले सकते हैं। अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, मेरे पास तो कोर्स इसका राइट नाउ बेटा, मैंने एक बार बोला था कि मेरे चला हुआ है, बट वो मुझे नहीं लगता, अगर कोई बच्चा कोर्स नहीं लेना चाहते हैं ना, तो आप लोग किसी और टीचर का भी ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मेरे कॉमर्स के कोर्स में आते हैं तो एट द एंड में पेपर फर्स्ट के लिए भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी कि पेपर फर्स्ट को कैसे कवर करें, ठीक है। आप मेरे को बता दीजिएगा, वरना आप कोर्स ले लेते हैं, मुझे पता है पेपर फर्स्ट के लिए। अभी मेरे ऐप पे पेपर 2 के लिए ही कोर्स लें आप लोग, पेपर 2 के लिए ही ज्यादा फोकस्ड है कॉमर्स का, ठीक है। अब जिन बच्चों के पास मेरी बुक है वो कैसे कवर करें, ये मेन क्वेश्चन है। जो मेरे कोर्स में नहीं है और बुक है, तो वो बच्चे कैसे कवर करें, उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सबसे पहले तो मैं बोलूंगी आप एक नोटबुक निकाल लीजिए, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, जिसको आपको कतई नहीं छोड़ना है, ठीक है।
देखो बेटा, सबसे पहले तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तभी बताती हूँ, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है ऐसे टॉपिक्स को, ठीक है। पहली पहली बात ये, जो आप लोगों का कोई भी ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्जेक्टिव वे से हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना, ये ना बताना, ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे, ठीक है। तो ए पोर्शन में मुझे नहीं लगता आप लोगों को कुछ छोड़ना चाहिए, क्योंकि 11th का टॉपिक है और कुछ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले आपको डिटेल में बस जो मैंने बुक में प्रोवाइड करवाया हुआ है उस सबको रीड करना है आपको। बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, वैसे एक आधी जो मैं मैराथन वीडियो लाऊंगी, लाइव लाऊंगी, वो यूट्यूब पे भी डालूंगी, ठीक है, तो उसमें भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये अमज इसमें बिजनेस सर्विसेज में ना एक टॉपिक मैं बता देती हूँ, इसमें आपको इंश्योरेंस के प्रिंसिपल पे ज्यादा फोकस करना है, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल पे ज्यादा फोकस करना है, बैंकिंग पे ज्यादा फोकस करना है, इन सब पे रहन देना, इन पे फोकस ज्यादा मत करना, टेलीकॉम और इस पे ये वाला टॉपिक मत करना, प्रिंसिपल्स पे ज्यादा फोकस करना। और एक बेटा वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस, वेयर हाउसिंग और टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, इस पे ज्यादा फोकस करना है, बैंकिंग पे ज्यादा फोकस करना है, इंश्योरेंस पे और वेयर हाउस पे, ये सब रहन देना पोस्टल पे, ठीक है। पीपीपी यानी आप सॉरी पब्लिक प्राइवेट और ग्लोबल में आप लोगों को डिपार्टमेंटल, स्टेचुरी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल मल्टीप्लाई, इनकी डेफिनेशन एक बार थोड़ा सा पढ़ने रहे, फिर इनके एग्जाम्पल पर फोकस करना है, एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ ये सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली, और इन सब में आप लोगों को नंबर्स, मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर पर फोकस करना है, इनके एक्ट पर फोकस करना है ज्यादा, और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे करना है, ठीक है। इसमें क्लासिफिकेशन चार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, और फिर उसके बाद इनके टाइप्स पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सीएसआर पढ़ना है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। और सीएसआर के बाद, सीएसआर के अंदर सीएसआर मॉडल्स है कुछ, वो पढ़ लेने हैं। एक है कैरोल का, आता है आप लोगों का कैरोल मॉडल, जो कि मैंने वीडियो में भी करवाया हुआ है आप लोगों को बहुत अच्छे से। मैनेजमेंट आप पढ़ते आ रहे हैं बहुत अच्छे से, वही पढ़ना है आप लोगों को। पीओएम में हेनरी फेओल और आप लोगों का जो आप लोगों का रुक जाओ, टेलर सर का जो प्रिंसिपल्स है, टेक्निक्स है, उस पर फोकस करना है, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट आप लोगों को पता ही है, बिजनेस इन्वायरमेंट एलपीजी पे ज्यादा, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल पर फोकस करना है, माइक्रो और मैक्रो के एग्जाम्पल पर फोकस करना है। प्लान्स में, इसमें प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान पे, प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करना है, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करना है, प्रोसेस से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। इसकी भी स्टाफिंग की और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की डिफरेंस पे ज्यादा फोकस करना है। ट्रेनिंग इन जो आप लोगों की होती है, ट्रेनिंग के जो मेथड्स है उस पर फोकस करना है, ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब वाले पे। डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स पर फोकस करना है, और फिर इसके जो आप लोगों के मोटिवेशन की थ्योरीज, ये भाई एसिड का कोई पेपर नहीं जाता जिसमें ये नहीं आती, और ये मैं करवाऊंगी डीप में। लीडरशिप की थ्योरीज पे फोकस करना है बेटा। कंट्रोलिंग की टेक्निक्स पे फोकस करना है, प्रोसेस पे फोकस करना है। बिजनेस फिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ वीडियो डीप में डाली थी, वो गलती से डिलीट हो गई है, दोबारा डाल दूंगी आपके कोर्स में, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ये एस्टेट वालों का फेवरेट टॉपिक होता है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। बिजनेस फिनेंस को अच्छे से पढ़ें, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग मिक्स को 11th-12th के लेवल पे जो कि मेरे बुक में गिवन है उसे छोड़ के ना जाए, उसको जरूर पढ़ के जाए, इसमें कुछ नहीं है, मार्केटिंग आ जाती है समझ में। फिर आ जाता है, अब बेटा अब जो ये अकाउंट्स का पोर्शन जो आप लोगों का आगे है, पार्ट बी में जो अकाउंट्स का पोर्शन गिवन है, बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं, देखो बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम मैं एक हाउस वाइफ हूँ। देखो हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर वो दे देती हूँ। एक बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे किड्स भी हैं, थोड़ा कम टाइम मिलता है, तो मैं आपको बुक पढ़ूं या कोर्स लूं, किसी एक को बता दो। तो अगर आप बुक और कोर्स में से पूछ रहे हैं ना, तो मैं कोर्स को रेफर करूंगी ज्यादा। देखो बेटा, आप बोलोगे, आप मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचोगे, लेकिन मैं आप लोगों के पैसे के लिए नहीं बोल रही हूँ। देखो एस्टेट जो पीजीटी है, उसकी कोर्स में जो बुक अवेलेबल है वो मेरी अवेलेबल है 900 कुछ में, ठीक है। कोर्स अवेलेबल है आप लोगों का, कोर्स अवेलेबल है 2000 रुपीज का, ठीक है।
इसमें बुक भी अवेलेबल है, इसमें बुक भी अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी में। तो ये सोचो आप लोगों का इसमें 900 की तो बुक ही अवेलेबल है, बाकी वीडियोस जो भी आप लोगों की वीडियोस है, हैंड रिटन नोट्स है। क्यों मैं बताती हूँ, जब आप बुक लेते हैं ना तो आप बुक को ऐसे ही रीड करेंगे जैसे आप सोच रहे हैं आज तक, समझ रहे हो। लेकिन कोर्स में आते हैं तो आपको सोचने और टॉपिक को कवर करने का ढंग बदलती हूँ मैं, समझ रहे हो कि किसी टॉपिक को आप कैसे कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आपको क्लियर करना है तो कोर्स की तरफ जाएं ज्यादा, ठीक है। फिर भी आपकी मर्जी है, जैसा अगर आपको लगता है आपके टॉपिक सही है, आप बुक पढ़ने से निकाल लेंगे तो आप कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरी बात, एक और चीज मैं बताती हूँ अकाउंट्स को कैसे कवर करें, न्यूमेरिकल को छोड़े या ना छोड़े। न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल छोड़ना तो महामूर्खता है, और आगे आपको एग्जाम्स और भी देने, टीचर बनना है तो आपको 11th-12th में जाके न्यूमेरिकल तो पढ़ाने ही पड़ेंगे। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल छोड़ना महामूर्खता है। किस टॉपिक के न्यूमेरिकल बिल्कुल ना छोड़े वो मैं बता रही हूँ। बीआरएस, फाइनल अकाउंट की जो एडजस्टमेंट होती है वो, फिर आप लोगों का शेयर वाले, जो शेयर इशू, शेयर फॉरफीचर, रीशू, ये वाले, ये बिल्कुल ना छोड़े, ये 3 टॉपिक। बाकी और जो सिलेबस में देखेंगे मैं बता दूंगी। इंट्रोडक्शन, ये अकाउंट्स, ये तो आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यहीं से क्वेश्चन गलत करते हैं बच्चे। तो इनमें तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ लिस्ट नहीं होता, ये तो आपको सारे ही पढ़ने होते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ जाता है तो ये भी ना छोड़े। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का न्यूमेरिकल आता है आप लोगों का, ठीक है, ये मैं करवाऊंगी भी आप लोगों का। फिर आप लोगों का है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल्स में बस आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज निकालना सीख जाइए, जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये वाले, ठीक है। बाकी आपकी एंट्रीज वगैरह ही पूछी जाती है, इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा पूछा जाता है। कंपनीज, अब आप लोगों का जो सी पार्ट है उसके अंदर ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में स्टेजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कुछ नहीं है, PICCC होती है आप लोगों की, मैंने ट्रिक बताई हुई है आप लोगों को सिलेबस में वो सारा। फिर उसके बाद है बिजनेस फिनेंश्योर्स, ये थ्योरी का पोर्शन है, करके जाएं। डिबेंचर, ये डिबेंचर ना वैसे अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में करवाया हुआ है और एग्जाम ओरिएंटेड, उससे अपने एग्जाम के क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं छोड़ना है, अकाउंटिंग रेशियो नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। कैश फ्लो मैंने इतने अच्छे से करवाया, बहुत अच्छे से आप लोगों को, शॉर्ट में वो भी। CAS कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करवाया है, और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स मैंने करवाए हुए हैं जो बुक में है। बुक वाले बच्चों मैंने बता दिया जो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा सारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैंने बता दिया है इस वाले बी पार्ट में। देखो बी पार्ट से भी बता दिया, फर्स्ट में से भी बता दिया मैंने। सी में और बता देती हूँ। सी में आप शेयर कैपिटल की थ्योरी नहीं छोड़ोगे, कंपनी फॉर्मेशन नहीं छोड़ोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं छोड़ोगे, अकाउंटिंग रेशो से तो पक्का ही क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैश फ्लो से भी पक्का आता है, इससे भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा इसमें से किसको छोड़ू, क्योंकि एक एक दो दो क्वेश्चन सबसे आते हैं, ठीक है। और इंटरनल ट्रेड और इससे भी आ जाता है एक एक क्वेश्चन, और कंज्यूमर प्रोडक्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर भी मैं आपको बोलूंगी अगर इससे ज्यादा आप लोगों को हेल्प चाहिए तो आपको कोर्स में आना ही पड़ेगा बेटा। और कोर्स की प्राइस मैंने बहुत ज्यादा नहीं रखी है, औरों की बजाय सब 3000 4000 रखते हैं, फिर भी मेरा 2000 है, और प्राइस कभी भी इंक्रीज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आज 2000 है तो कल भी 2000 रहेगी, कभी भी इंक्रीज कर सकती हूँ मैं। जैसे आपकी आप लोगों की एग्जाम डेट नियर बाय आएगी, प्राइस जरूर इंक्रीज होगा, ठीक है, मे बी 3000 हो सकता है। तो आप लोगों को अगर कोर्स में आना है तो अभी आ जाइए। और मैंने कोर्स ओरिएंटेड आप लोगों को कम आवर्स में ज्यादा चीजें कंप्लीट करवाने की कोशिश करी है। अगर हम इसको डीप में पढ़ेंगे तो ये 5 सालों में पढ़ा हुआ कोर्स है आपका, 11 से पढ़ने लग जाते हैं तो वो तो 5 साल में जाके कंप्लीट होगा। बट एग्जाम कैसे क्रैक होगा उस एंगल से मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। अगर आपको लगता है मुझे 11वीं को पढ़ाना चाहिए तो मैं बच्चों 11वीं क्लास को नहीं पढ़ा रही हूँ अभी, समझ रहे हो। तो आपकी वहां सोच गलत है, मैं मान के चल रही हूँ 11वीं 12वीं पढ़ के आप लोग बीकॉम करके, एमकॉम करके, बीएड करके तब एस्टेट की तैयारी कर रहे हो। मुझे आधे बच्चे ऐसे मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है इसको 11th में होना चाहिए था। समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर आपको सच्चाई पसंद है, अगर आपको पेपर को एक बार क्लियर करना है, अगर आपको ऐसे टीचर नहीं चाहिए जो सिर्फ आपकी सुनते रहे और लास्ट में पहले आपको हाँ जी बेटा करते रहे और लास्ट में आपको ऐसे क्लियर ना हो, फिर उसमें कह दे नहीं इसमें आपकी गलती नहीं है, बोर्ड ने पेपर ही गंदा दिया था, तो मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ बेटा। मैं आपको बताऊंगी आपकी गलतियां और उन पे काम भी करवाऊंगी, और इसलिए आप मुझ पे आए हैं। सहानुभूति चाहिए तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास है मेहनत का तरीका, और कैसे आप लोग एग्जाम को क्लियर करें उस चीज का तरीका। मैं दिल से काम करती हूँ, मेहनत करवाती हूँ, और मेहनत पर भी विश्वास रखती हूँ। मेहनत के कारण ही मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। तो प्लीज अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आइए,
कोर्स में आइए, बुक लीजिए, पढ़िए। कोई भी जरूरत है आप जरूर बताइए मेरे को, मैसेज कर दीजिए मेरे को एप्लीकेशन में। कभी एक आधी बार नहीं देखते, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। अगर कभी ऐसा हो कि मैंने देखा नहीं है तो ये सोच लीजिए कि मैम बिजी है, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से तहे दिल से अपने बच्चों के लिए कोशिश करती हूँ। मैं सच बता रही हूँ बेटा, 2 दिन से मेरे को बहुत ज्यादा तेज फीवर था। आपको मेरी आवाज से लग भी रहा होगा, जिन बच्चों ने पहले वीडियोस देखी हैं, कि आज मैम की आवाज अजीब है। तो उसके बावजूद मैं आज खड़ी होकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत प्रॉब्लम में थे और इतना कि मैम क्या ही करे क्या ही करे। और मैं, मेरे बच्चे जिनका एग्जाम है कल या परसों, तो उनका एचएसएससी वालों का एग्जाम है, आप लोगों को पता है 10 सितंबर को। तो आप लोगों को सोचो उनका क्या ही हाल हो रहा होगा। अब उनके लिए भी एक वीडियो बनानी है मुझे। और जो मेरा एचपीएससी वाले बच्चे हैं वो भी, बल्कि उनमें पेशेंस है, बच्चा स्टेट वालों में नहीं है। समझ रहे हो आप? तो टीचर आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहते हैं, और मैं तो बेटा रहती हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता। और ना मैं किसी की बुराई करने में पसंद करती हूँ, बस मैं अपना तरीका बताती हूँ कि आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है ना तो आप आइए। मैं स्टेट को आपसे बेहतर जानती हूँ, क्योंकि मैंने काफी बच्चों का क्लियर कराया, खुद भी मैं क्वालिफाई हूँ, ठीक है। तो मैं एस्टेट को आपसे बेहतर ज्यादा जानती हूँ। तो आप लोग ना वो सुनी सुनाई बातें, मैम इतना बड़ा कोर्स अपने 40 वीडियो में कैसे करा दिया, वो तो भाई मैं ही जानू ना, वो तो मुझे पता है ना, वो तो मेरी स्पेशलिटी, आपको कैसे बताऊं मैं। समझ रहे हो? आपका मेरी कोर्स, मेरी वीडियोस 3-4 बार पढ़िए, एस्टेट पहली बार में होगा। इट्स 100% गारंटी, 99 भी नहीं बोल रही हूँ मैं। समझ रहे हो? अगर आपने मेरी वीडियोस को 4 से 5 बार पढ़ा है, पीवाईक्यूज एमसीक्यू लगाए हैं, आपने अपनी मेहनत में कोताही नहीं बरती है, आपने अपने भगवान भरोसे अपनी किस्मत को नहीं छोड़ा है, तो आपका जरूर होगा। मेहनत करिए, मेहनत, रोना मत रोइए। समझ रहे हो? ठीक है स्टूडेंट, बस यही समझाने में आप लोगों को आई थी। कोर्स में आना है मोस्ट वेलकम। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सिलेबस को लेना है, आप लोगों को डाउनलोड करना है, तो मैं ये टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, बिलीव योरसेल्फ। उसका भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशा यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय श्री राम।